Good morning, children. This is Monal Sikarwar. I hope you all are well during this pandemic. Dear students, ये आपकी क्लास 4th की EVS की बुक है ग्रीन प्लानट और हम आज इसका लेसन 20 पढ़ेंगे। लेसन 19 तक मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। आइए तो स्टार्ट करते हैं लेसन 20। लेसन 20 है आपका बिल्डिंग मटेरियल एंड टूल्स। बिल्डिंग मटेरियल्स यानी जो अपन मकान बनाने में सामान का उपयोग करते हैं और जिन औजारों का उपयोग करते हैं उनके बारे में बताया गया है। हैव यू सीन ब्रिक्स यूज्ड इन बिल्डिंग वॉल्स एंड हाउसेस? What are the different tools used for making the walls of a house? Have you ever crossed a bridge while going somewhere? Have you seen different types of bridge? मतलब कभी आपने मकान बनते हुए देखा है, उसमें क्या क्या उपयोग होता, क्या ब्रिक्स सीमेंट, वहाँ पे क्या औजारों का उपयोग किया जाता, ये आपने देखा है क्या? अभी कभी आपने कोई किसी ब्रिज पे से निकले हैं आप, या फिर आपने डिफरेंट टाइप के ब्रिज यानी क्या होता है पुल, उनको बोलते हैं पुल, ये सब चीज़ें आपने देखी हैं क्या? Nowadays we find a lot of construction activity going on around us. Here and there we can see houses, small and big apartments being built. आजकल जैसे हम लोग कहीं भी निकलते तो बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के वर्क देखते हैं, कहीं बिल्डिंग बन रही है, कहीं मॉल्स बन रहे हैं, कहीं अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, ये बनते हुए देखते हैं। बिफोर अ हाउसेस आर बिल्ट द बेसिक प्लान इज ड्रॉ बाय अ architect. The plan is approved by the concert department. Then building materials like bricks, cement, sand, gravels, iron, steel and wood are purchased. मतलब सबसे पहले क्या होता है कि मकान जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, जगह ढूंढते हैं, फिर उसका प्लान बनाते हैं कि यहाँ पे कैसी बनाएंगे हम घर बिल्डिंग जो भी बनाना है, फिर उसके बाद में उसका अप्रूवल पास कराना पड़ता है उस नक्शे को, फिर हम मटेरियल डिसाइड करते हैं और उसको खरीद के सारे स्टील ब्रिक्स सीमेंट सब खरीदना पड़ता। इन मोस्ट ऑफ बिल्डिंग ब्रिक्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज मटेरियल। दे आर मेड ऑफ क्ले। जो ब्रिक्स होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट मटेरियल होता है, क्ले से बनता है। ब्रिक्स आर मेड इन ब्रिक किल्न्स। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड क्वालिटी क्ले इन कलेक्टेड, इट इज़ टेकन टू द ब्रिक मेकिंग प्लांट। क्ले इन पुट ऑन द मोड to get bricks of the rich shape. Then the brick are dried and fried in the clean fairing making the bricks strong. मतलब कि सबसे अच्छी क्वालिटी का हम कोई भी चीज़ हो, जैसे हम कभी मकान बनाते हैं या फिर कुछ भी चीज़ें बनती है तो सबसे अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं। पीपल नीडेड फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, मतलब लोगों को कैसे ज़रूरत पड़ती है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की। अ नंबर ऑफ पीपल टुगेदर मेक अ हाउस। दे आर अ मसून, कारपेंटर, इलेक्ट्रिसिटी, प्लम्बर, पेंटर, etc. मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो मकान बनाने में का काम करते हैं, जैसे कि मसूम, मिस्त्री, फर्नीचर बनाने वाला, बिजली बनाने वाला, लाइट लगाने वाला, प्लम्बर, नल वाला, पेंटर, पुताई वाला। हमको इन सभी चीज़ों की इन लोगों की ज़रूरत पड़ती है ना मकान के लिए। ईच वन ऑफ देम हैज़ स्पेशल टूल्स फॉर हिज वर्क, और इसके लिए स्पेशल टूल्स लगते हैं। जैसे मिस्त्री होता है ना, मिस्त्री को करनी वगैरह ऐसा कुछ बोलते हैं, वो लगता है। नल वालों को उसका टूल्स लगते हैं, इलेक्ट्रिक वाले को उसके टूल्स लगते हैं। अलग अलग टाइप के टूल्स का ये लोग यूज़ करते हैं। अ मसून बिल्ड पिलर्स एंड रूफ ऑफ द बिल्डिंग। He uses tools like trowel, hammer, malt, measuring tape and plumb line in his work. He mostly handles cement and bricks. Many laborers carry cement and bricks on their hands and brings its to the move is to it to the मसून फॉर हिम टू वर्क। मतलब मसून कौन होता है? एक मिस्त्री होता है। जब वो बिल्डिंग बनाता है तो वो पिलर खड़े करता है, रूफ बनाता है, तब बिल्डिंग बनाता है। तो उसकी में क्या, हामर मतलब हथौड़ी, छेनी और क्या नाम से कि ये करनी, इन सब चीज़ों को यूज़ करता है। टेप से नापता है। तो और वो क्या करता है कि जब वो जैसे वो दीवार, तो उसको कई मजदूर लगते हैं जो उसको ईंट देते हैं, सीमेंट देते हैं, बना के सामान देते हैं, तो ऐसे नापता जाता है और दीवार खड़ी करता जाता है। अ कारपेंटर मेक्स डोर्स, विंडोज, कपबोर्ड्स एंड furniture. He used tools like a saw, hammer, chisel, plans, gimlet and try square for his work. He has helped
पर्स टू होल्ड द प्लाईवुड एंड वुडन पीसेस वाइल वर्किंग। ऐसे जो कारपेंटर होता है फर्नीचर बनाने वाला, उसको भी कटर काटने के लिए और हामर, हथौड़ी, कीले, इन सब चीज़ों का, टेप, सब चीज़ों की यूज़ पड़ती है। और वो भी एक वर्कर उसके साथ रखता है, क्यों कि वो प्लाईवुड लकड़ी को काट सके और उसके पीस कर करके उसके काम करने में उसकी मदद कर सके। तो लकड़ी का काम कौन करता है? कारपेंटर। एन इलेक्ट्रिशियंस takes care of the electric connection in a building. He has arranged the electric mains and electric point and safely lay wires in the building. He works with pillars, screwdrivers, wire strippers, multimeter, drill, insulation tapes, etc. तो ये जो इलेक्ट्रिशियन होता है, इसको किस किस चीज़ की, इसको वायर की ज़रूरत पड़ती है, मतलब जो तार होते हैं वो, बटन जो अपन स्विच ऑन ऑफ करते हैं वो, उसको नापना और ये सब चीज़ों की उसकी यूज़, ड्रिल मशीन से वो दीवारों में छेद करते हैं, बोर्ड लगाते हैं, इंसुलेशन टेप से नापते हैं, फिर बोर्डों को फिट करते हैं। तो ये सब किसकी ज़रूरत पड़ती है? इलेक्ट्रिशियन की, जो बिजली का काम करता था। प्लम्बर लेज द इंटायर प्लम्बिंग लाइन विथ पाइप्स एंड टेप्स इन अ बिल्डिंग। ही वर्क विथ pliers, screwdrivers, wrench, spanner, पिंक्सर, रबर, फोर्सेस, कप, कीसल्स, etc. मतलब जो नल लगाने वाले होते हैं उनको भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उनको भी ऐसे इस तरीके से पाने, पिलर्स, स्पैनर, नल, रबर, जो अपन जहाँ फिट करते हैं ना उसकी रबर की एक वायर जैसा लगता है, तो वो सब के लिए इनको भी बहुत सारे टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। फाइनली द पेंटर पेंट द बिल्डिंग आफ्टर द वर्क ऑफ ओवर। ही यूज अ लैडर, रोलर, स्प्रे पेंट गन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रशेस फॉर हिज वर्क। जब पूरा मकान बन जाता तो लास्ट काम किसका रहता है? पेंटर करता है। तो पेंटर को लैडर होता है, रोल होता है, मतलब रोल होता है इस तरीके से करने का। स्प्रे पेंट यानी वो ऐसे पिचकारी ऐसा छोड़ते हैं ना, उसको स्प्रे पेंट गन होती है उनके पास में, डिफरेंट टाइप के ब्रश होते हैं, तो ये सब करके मकान की पुताई अच्छे से कर देते हैं। उसके बाद में आते हैं अपन ब्रिज, जो बड़े बड़े पुल बनते हैं उन पे आते हैं ना। Bridge have been constructed by human beings since the ancient times. The earlier bridge were extremely simple, consisting of a tree placed across a stream of a river. मतलब पुराने ज़माने में क्या होता था, नदी पे इस पे पुल बनाया जाता था, वो सिंपल तरीके से बनाते थे इस तरीके से पुराने टाइम पे, जैसे लकड़ी के, काय के, छोटे छोटे लोहे वगैरह के डाल के। द रिवर ओल्डेस्ट नो ब्रिज इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वर लॉन्ग स्लेब of stone placed over large rock and piles of stone in many parts of the world. Human tied ropes of various grasses and vines and hues. It is as suspension bridge material they used were locally available. With the advantage of civilization, more useful method were discovered in bridge building until about 200 years ago. Most bridges were made of wood or stone. Today, scientists have discovered new materials like steel and concrete that can be used to build longer and stronger bridge. With the development of technology, different kinds of bridge are built. Bridge today carry a heavy loads and last for many years. मतलब पुराने ज़माने में सिंपल सा बनाया जाता था ब्रिज, उसमें ज़्यादा चीज़ों का उपयोग नहीं करते थे। लेकिन जो आजकल के ब्रिज हैं उसमें कंक्रीट और स्टील का यूज़ करके और इस टाइप के ब्रिज बनाए जाते हैं जो बहुत ही न्यू कंस्ट्रक्शन के होते हैं और वो टूटते नहीं, उस पर कितना भी हैवी लोड वगैरह ले सकते हैं। सस्पेंशन ब्रिज, मतलब सस्पेंशन ब्रिज कैसे होते हैं, अब ये इसको कहते हैं सस्पेंशन ब्रिज। द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड आर द सस्पेंशन ब्रिज। एनॉर्मस टावर ऑफ स्टील एंड concretes are set into the foundation and steel cables hang between the tower to hold up the road. The longest suspension bridge in the world is the Akashi Keiko in Japan, which span 6,570 feet. मतलब देखो आप, इसको बोलते हैं सस्पेंशन ब्रिज। ये क्या होता है कि दो रोड से जुड़ा हुआ और ये पूरा एक केवल इस दो ऐसे ब्रिज बने हुए और उस पर पूरा ब्रिज बना हुआ है।
ये 605,070 फीट का है, मतलब इतना लंबा ब्रिज है ये, और ये जापान में है ऐसा। तो ये ब्रिज आजकल की न्यू कंस्ट्रक्शन मेथड पे है। फिर भीम ब्रिज, भीम ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट ब्रिज आर भीम और ग्लाइडर ब्रिज। अ भीम ब्रिज इज मेड ऑफ फ्लैट पीसेस ऑफ concretes of material and is held at the end by support called piers. The weight of the beam pushes stand down on the piers. जो भीम का होता है ये फ्लैट जगह पे बनता है, मतलब सीधी सीधी जहाँ जगह होती है वहाँ पे सीधा सीधा ये ब्रिज बन जाता है। इसको ऐसा घुमाना करना नहीं पड़ता है। इसको बोलते हैं पियर्स। ये कॉन्क्रीट्स वगैरह मेटल यानी स्टील, सीमेंट, लोहा वगैरह इनसे मिलके बनता है। आर्च ब्रिज क्या होता है, जैसे ये इस तरीके से गोलाई में बना होता है उसको बोलते हैं आर्च ब्रिज। द आर्च ब्रिज इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इट लुक लाइक हाफ अ सर्कल, मतलब हाफ सर्कल कैसा होता है देखो ये इस तरीके से हाफ सर्कल के इसके ऊपर नीचे है ना। आर्च ब्रिज वर अर्लियर मेड ऑफ स्टोन, टुडे आर्च ब्रिज आर मेड ऑफ स्टील एंड कॉन्क्रीट्स। मतलब पुराने ज़माने में काहे से बनता था, ये केवल पत्थर से बनता था, लेकिन आजकल ये स्टील और कंक्रीट से बनता है। दे कैन स्पैन अप टू 800 फीट। वेनिस इन इटली हैज़ मेनी आर्च ब्रिज, मतलब जो इटली में वेनिस है वहाँ पर बहुत सारे इस तरीके के आर्च ब्रिज बने हुए हैं। ब्रिज आर बुल्ट इन वन ऑफ दिस मेन टाइप्स, बीम, आर्च एंड सस्पेंशन। all three types incorporate cantilevers. Beam supports at only one end, the transfer weight to the supporting structure. The Howrah Bridge is one of the biggest cantilever bridge in the world. मतलब कि 3 प्रकार के ब्रिज होते हैं, भीम, आर्च एंड सस्पेंशन, है ना। ये क्या होते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाए गए हैं, और जो आजकल का जो स्ट्रक्चर है बहुत ही सपोर्टिंग होता है। और ट्रांसफ़र करने के लिए, मतलब ब्रिज पे से क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही वेट वगैरह सब ले आते। द हावड़ा ब्रिज, जो हावड़ा ब्रिज है ना हमारे यहाँ का वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रिज है और बहुत ही मजबूत है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर कंस्ट्रक्शन का ख़त्म होता है, और अब इसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊँगी, शायद से ये हमारा लास्ट चैप्टर है। नेक्स्ट वीडियो में आपके बैक से सेंड की जाएगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बैक एक्सरसाइज के साथ में। थैंक यू।